हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर चलिए इस वीडियो लेक्चर में खास करके चाइनीज एपीटी ग्रुप ए 5 ईयर साइबर बैटल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। और आपको इस वीडियो लेक्चर में खास करके इन डिटेल समरी भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो भी डिटेल स्टडी है, ठीक है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड है, वो भी मिलेगा। सोफोज का वो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल जो कि चाइना के ग्रुप और थ्री टैक्टर के साथ है, प्रसिस्टेंट एडवांस प्रसिस्टेंट थ्री टैक्टर के साथ था, है, रहेगा, पता नहीं कब तक। तो सोफोस बेसिकली रिवील किया है प्रोलॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड बैक्ड हैकर्स के साथ, जो कि टारगेट किया है उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में नेटवर्क डिवाइसेस को। ये रिपोर्ट के दौरान बेसिकली ये इवॉल्व हुआ है कि द एपीटी ग्रुप, ठीक है, टैक्टिक्स ओवर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स तक वो बेसिकली अपना टारगेट बना के रखे हैं सोफोस को। तो उसी के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज 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 डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर्स फोक्स। ओके, सो चलिए हमारा शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट। दोस्तों, जब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाइंग द एडवर्सरी, तो आइडेंटिफाइंग द एडवर्सरीज में बेसिकली 3 मेन एस्पेक्ट का बहुत ही पालन करना जरूरी है या फिर जानना जरूरी है। वो क्या क्या है? वो है चाइनीज एपीटी ग्रुप, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका मेन मोटो क्या है, ठीक है, वो किसको उसको टारगेट कर रहे हैं, या फिर कॉर्पोरेट्स को, उसके बाद गवर्नमेंट नेटवर्क्स को, उन सभी का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद टारगेटिंग प्रोफाइल, टारगेट प्रोफाइल, सो बेसिकली ये टारगेट किसको क्या है। सो बेसिकली ये टारगेट क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि हो गया सिस्को या फिर फोर्टिनेट को। और उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि गेन करना परसिस्टेंट एक्सेस को, उसके साथ साथ सेंसिटिव डाटा को, एंड उसके साथ साथ एक्सप्लॉइट करना नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज को जो भी पाया गया है सिस्को या फिर फोर्टिनेट में। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिफाइंग द एडवर्सरीज। सो दूसरे में आएगा तो फिर इनिशियल एक्सेस एंड एक्सप्लोइटेशन टैक्टिक्स। तो क्या क्या हो सकता है डिफरेंट टैक्टिक्स एंड इनिशियल एक्सेस में? तो एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज में बेसिकली दोस्तों हमको जानना जरूरी है कि अटैकर्स जो कि टारगेट किया है राउटर्स, या फिर नहीं तो हो गया हमारा फायरवॉल्स, या फिर नहीं तो हो गया वीपीएन अप्लायंसेस, या फिर नहीं तो जो कि जीरो डे एक्सप्लॉइट्स में बेसिकली होता है, राइट, वल्नरेबिलिटीज वो एक्चुअली रेमिनेट या फिर करना जरूरी है, लेकिन इसको बेसिकली वो टारगेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक, तो बेसिकली अटैकर्स क्या करते हैं कि हैकर्स अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस थ्रू रिपीटेड लॉगिन अटेम्प्ट्स, ठीक है। फिशिंग कैंपेन में बेसिकली डिस्क्रिप्टिव ईमेल आर यूज्ड टू ट्रिक यूजर इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद लेजिटिमेट टूल अब्यूज में बेसिकली हैकर्स या फिर अटैकर्स यूज नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स टू अवॉइड डिटेक्शन। बेसिकली ये 4 स्टेप जो कि इनिशियल एक्सेस या फिर एक्सप्लोइटेशन टैक्टिक्स में बेसिकली आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट या फिर बैकग्राउंड, बेसिकली इसमें क्या दिया है कि सोफोज रिसेंटली रिलीज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, ठीक है, जो कि डीलिंग, ठीक है, डिटेलिंग और हैंडलिंग प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री भी मान सकते हैं, जो कि 5 इयर्स का बैटल है चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर के साथ या फिर बैक्ड हैकर्स के साथ, जो कि लॉन्च किया है रिपीटेटेड अटैक्स और नेटवर्क डिवाइसेस में बेसिकली। तो इस स्टडी में हमको रिवील किया गया है कि हाउ द एपीटी ग्रुप, जो कि चाइना में स्थित है, ठीक है, कंटिन्यूसली इवॉल्व द टैक्टिक्स टू इवर्ट द डिटेक्शन एंड पेनिट्रेट नेटवर्क सिस्टम्स। सो हियर इज द बैकग्राउंड इन स्टेप बाय स्टेप मैनर, जो कि मैं आपको बोला था। पहला हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन, दूसरे में आइडेंटिफाइंग द एडवर्सरीज, एंड तीसरे में इनिशियल एक्सेस एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो पहला हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड फोक्स। 5 इयर्स तक Chinese cyber espionage group linked to China's APT campaign, okay, has been targeting network devices from मल्टीपल वेंडर्स के साथ। सो ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? सो दीज कैंपेन बेसिकली एम्स फॉर परसिस्टेंट एक्सेस, जो कि कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील करने के लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ एक्सप्लोइटेशन करने में। सोफोस रोल, बेसिकली इसमें सोफोस का रोल क्या है? सोफोस हैज बीन मॉनिटरिंग एंड कम्बैक्टिंग दिस थ्रेड्स, ओके, किसके साथ? यूजिंग इट्स रिसर्च लैब्स,
टैक्टिक्स पैटर्न, अटैक पैटर्न, उसके साथ साथ मालवेयर इवोल्यूशन एंड टेक्निक्स ओवर द ईयर्स। तो आइडेंटिफाइंग द एडवर्सरी, जब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाइंग द एडवर्सरी फोक्स, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि चाइनीज एपीटी ग्रुप जो कि है, सोफोर्स हैज traced the origin of these cyber attacks, okay, to Chinese APT group। उसके साथ साथ known for their organized and persistent methods, okay, इस group often aligns with China's strategic interest। ठीक है, so targeting profile basically क्या हुआ है कि the attacker targets network devices for prominent brands, जैसे कि हम डिस्कस किए थे सिस्को, फोर्टिनेट एंड अदर डिवाइसेस। उसके बाद इनिशियल एक्सेस एंड एक्सप्लॉइटेशन में बेसिकली जीरो डे एक्सप्लॉइट, बेसिकली हम जो डिस्कस किए थे, राइट, राउटर्स हो गया हमारा, फायरवॉल्स या फिर वीपीएन्स, ठीक है, ये हो गया उनका जीरो डे एक्सप्लॉइट के साथ जो कि अनपैच्ड हुआ है, राइट, उसको बेसिक मेथड बोल के मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं। ठीक है, कॉमन अटैक फैक्टर इंक्लूडिंग ब्रूट फोर्स या फिर फिशिंग एंड लेजिटिमेट नेटवर्क मैनेजमेंट को डिटेक्ट करना और उसको टारगेट बनाना। Persistent mechanism, establish persistent once inside the attack, set up the backdoor and create a persistent mechanism। So basically ये allow करता है for a long time access को। जो को टेक्निक इंक्लूड है, एक है stolen credential, okay, to remain undetected। उसके बाद installing malware that would re-establish itself, ओके, इवन आफ्टर रिबूट और सिस्टम अपग्रेड्स। उसके बाद आता है फोक्स इवाड द डिटेक्शन, जैसे कि हो गया द हैकर्स, ओके, यूज सोफिस्टिकेटेड ऑब्स्ट्रक्शन टेक्निक्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये इंक्लूड हुआ है हमारा मॉडिफाइंग मालवेयर सिग्नेचर एंड डिस्टिंग्विशिंग द ट्रैफिक विद इन द लेजिटिमेट नेटवर्क एक्टिविटी। ठीक है, एक्सपांसन एंड लैटरल मूवमेंट, जब हम डिस्कस करेंगे एक्सपांसन लैटरल मूवमेंट फोक्स, एक्सपांडिंग एक्सिस जैसे कि हो गया आफ्टर इनिशिएटिंग कंप्रोमाइज। ठीक है, द अटैकर्स मूव लैटरली अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क में बेसिकली मूव हो जाता है फोक्स। ठीक है, सो उसके बाद आइडेंटिफाइंग हाई वैल्यू सिस्टम्स एंड रिसोर्सेस, डाटा एक्सफिल्ट्रेशन, जैसे कि हो गया दे एक्सफिल्ट्रेट डाटा ग्रेजुअली टू अवॉइड डिटेक्शन, जैसे कि यूजिंग इंक्रिप्टेड चैनल टू ट्रांसफर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेटवर्क डिवाइस में बेसिकली रिकॉन्फ़िगरेशन, सो फर्स्ट ऑब्जर्व केस वेयर द हैकर्स रिकॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क डिवाइसेस टू राउट ट्रैफिक टू देयर ओन सर्वर्स। ठीक है, इंटरसेप्टिंग डाटा विदाउट अलार्मिंग एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ये हो गया हमारा एक्सपांशन एंड लैटरल मूवमेंट। उसके बाद अटैक इवोल्यूशन ओवर 5 years। तो अटैक इवोल्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे 5 years, तो ये क्या है, पहला है टेक्निक एडाप्टेशन, दूसरा है टूल मॉडिफिकेशन एंड तीसरा है इंक्रीज सोफिस्टिकेशन। तो अटैक एडाप्टेशन में बेसिकली फोक्स ओवर 5 years पीरियड, ओके, सो दीज एपीटी ग्रुप, ठीक है, कंटिन्यूसली अडॉप्ट देयर टेक्निक्स टू रेस्पॉन्स टू द लेटेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स जो कि डेवलप हुआ है बाय सर्टेन सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टूल मॉडिफिकेशन जब हम डिस्कस करेंगे, दे मॉडिफाई देयर मालवेयर टूल एंड कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अवॉइड नॉन सिक्योरिटी सिग्नेचर एंड डिटेक्शन एल्गोरिथम। उसके बाद इंक्रीज सोफिस्टिकेशन, बेसिकली क्या होता है कि द अटैकर इवॉल्व देयर मेथड्स टू टारगेट द स्पेसिफिक फायर व्रेम, या फिर नहीं तो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क के साथ, मेकिंग इट्स इंक्रीजिंग टू डिफेक्ट एंड डिटेक्ट इंट्रूजन। ठीक है, बेसिकली डिटेक्ट करना बहुत ही इनकाबिलियत हो सकता है उनके मतलब रिसर्चर्स को या फिर एनालिस्ट को या फिर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बिकॉज ये मेथड जो कि यूज किया है, ठीक है, डिफरेंट टारगेटिंग मेथड, डिफरेंट टैक्टिक्स जो यूज किया है, राइट, तो वो उस अटैक को इवोल्यूशन करना, उस अटैक को जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो क्या करते हैं, उसका डिटेक्शन का क्लियर कर देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ with their modification, with the modification of the tools भी बोल सकते हैं folks। तो 7th 8th and 9th all about जैसे कि हो गया डिटेक्शन मिटिगेशन एफर्ट्स बाय सोफोस, क्या क्या मिटिगेशन स्टेप्स वो बेसिकली लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ स्टडी। उसके बाद फ्यूचर आउटलुक एंड रिकमेंडेशन, क्या क्या हम रिकमेंडेशन ले सकते हैं इसमें। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम इस स्टेप से कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इस स्टेप से हम कैसे जान सकते हैं कि हाँ जी ये वाला हम ले सकते हैं, ये वाला स्टेप्स लेकर हम टास्क को बहुत ही सिंपल या फिर बहुत ही काबिलियत बना सकते हैं, राइट। सो
डिटेक्शन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स बाय सोफोस क्या क्या है? एडवांस्ड थ्रेट इंटेलिजेंस। सो बेसिकली सोफोस टीआई प्लेटफॉर्म यूज करके आइडेंटिफाई किया है मलिशियस आईओसीस या फिर मालवेयर वेरिएंट्स को, जो कि ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट्स के दौरान आइडेंटिफाई कर देता है अनयूजुअल पैटर्न्स को और ब्लॉक कर देता है एज ए सिक्योरिटी मेजर। रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे कि हो गया, सस्पिशियस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उसको रेमीडिएट करना। नेटवर्क डिवाइस जैसे कि रिकमेंडेशन किया है ऑर्गेनाइजेशन की अपना रेगुलर अपडेट्स रखना, पैच वल्नरेबिलिटीज को एमएफए एनेबल में रखना और लेटरल मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना। तो इम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस में जब हम डिस्कस करेंगे, सो दिस केस emphasizes the importance of security network devices as they are increasingly targeted by APT group. लॉन्ग टर्म थ्रेड्स में जब हम डिस्कस करेंगे, स्टेट बैक्ड बैकअप, ठीक है, मल्टी वेंडर्स जो भी हो गया, राइट, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज में। पॉलिसी रिकमेंडेशन में जैसे कि हम मान सकते हैं कि सोफोस फाइंडिंग अंडरस्कोर द नीड फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर साइबर सिक्योरिटी कंसिस्टेंस अपडेट्स इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और फ्यूचर आउटलुक में जब हम देखेंगे फोक्स ऑनगोइंग मॉनिटरिंग पे, या फिर नहीं तो हम कोलैबोरेशन अमंग सिक्योरिटी वेंडर्स, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं एज ए सिक्योरिटी मेजर, एज ए फ्यूचर आउटलुक एंड रिकमेंडेशन। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा बेसिकली क्या है ये, और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं फॉर फर्दर आइडेंटिफिकेशन एंड आल्सो डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट थ्रेट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम फोक्स, थैंक्स अ लॉट। तो ये वाला सारा हम जो कि डिस्कस किए थे, राइट, इनिशियल कंप्रोमाइज, लैटरल मूवमेंट, डाटा एक्सफिल्ट्रेशन, नेटवर्क सेगमेंटेशन, इवोल्यूशन ऑफ द टेक, जब हम अटैक इवोल्यूशन ओवर 5 इयर्स जब हम डिस्कस करेंगे, ये वाला टेक्निक्स या फिर टूल्स या फिर स्टेप्स ले सकते हैं। उसके बाद डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन जो कि हमने बोला था, ठीक है, टीआई प्लेटफॉर्म, रियल टाइम मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ये वाला इम्पैक्ट एंड फ्यूचर स्कोप से जो कि मैं ऑलरेडी उसी वीडियो में या फिर उसी केस स्टडी में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एक्चुअली उसमें दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।